रहा है वो कौन सा चल रहा है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स सेक्शन है 1 to 4 और पूरे इनकम टैक्स में सेक्शन सीरियली अरेंज। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद जो चैप्टर है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। बताइए सेक्शन बताइए 5, 4 के बाद क्या आएगा? 5 to 9। तीसरा चैप्टर का बताओ कौन सा है? तीसरा चैप्टर 9 के बाद 10 में क्या लिखा हुआ है? एग्जेम्प्टेड इनकम। तो तीसरा चैप्टर आपका कौन सा है? एग्जेम्प्टेड इनकम 10 to 13A। पहला चैप्टर कौन सा है? सेक्शन 1 to 4। दूसरा चैप्टर 5 to 9। तीसरा सेक्शन 10 to 13A। ठीक। सेक्शन 14 में क्या लिखा हुआ है? ये चैप्टर नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं? पांचों हेड जोड़ते हैं। कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, और 2 एडजस्टमेंट करते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। ये जो मैं बोल रहा हूं वो कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 14 में लिखा हुआ है। तो सेक्शन 14 में क्या लिखा हुआ है? Add all the 5 heads and make 2 adjustments। 5 heads कौन से हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, 2 एडजस्टमेंट, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 14 में। चौथा चैप्टर का नाम बताइए क्या होगा? वही पांचों हेड शुरू हो जाएंगे। पांचों हेड शुरू हो जाएंगे। पहला सैलरी, सेक्शन बताइए 15 से 17। पांचवा चैप्टर का नाम बताइए इनकम फ्रॉम, सेक्शन बताओ, बोलो 22 से लेकर 27 तक। सीरियल कहां गए? ये तो अच्छा है। बोलता सर 18, 19, 20 और 21 कहां गए? बोला इसमें पहले डिविडेंड हुआ करता था और इंटरेस्ट हुआ करता था। ये पहले हमारा दूसरा हेड हुआ करता था। लॉ ने क्या किया है? इसको डिलीट कर दिया और इसको शिफ्ट कर दिया गया है कहां? अदर सोर्सेस। इसीलिए 18, 19, 20, 21 नहीं है। बताइए नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सेक्शन बताइए 28 to 44D। सातवां चैप्टर का नाम बताओ कैपिटल गेन। सेक्शन बताइए 45 से लेकर 55A तक। अदर सोर्सेस 56 से 59। पांचों हेड हो गए। क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 60 to 65। देन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस 70 to 80। बाकी कहां गए हैं? एक और टॉपिक है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, उसमें है तो वो अभी हम लोग लिख नहीं रहे। मतलब ये यहां तक कर लेंगे आपके साथ, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस तक कर लूंगा तो क्या आ जाएगा आपको कैलकुलेट करना? ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा कैलकुलेट कर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या निकालना है? टोटल इनकम। यहां से ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या माइनस करते हैं तो टोटल इनकम आता है? रिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। सेक्शन बताइए 80C to 80U। ग्रॉस टोटल इनकम में क्या माइनस करेंगे आप?
डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U क्या आएगा? टोटल इनकम। टोटल इनकम का दूसरा नाम टैक्सेबल इनकम। अब यहां तक 11th चैप्टर तक कर लेंगे तो क्या क्या निकालना आ गया? टोटल इनकम। इसके बाद क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम लोग? टैक्स। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा? रेट्स ऑफ टैक्स, जिसमें से एक टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको सिखला चुका हूं। कौन सा? स्लैब रेट, वो मैं आपको सिखला चुका हूं। लेवाई खत्म हो गया, यहां तक तो लेवाई था। अब क्या आएगा? कलेक्शन। बताइए कलेक्शन कब होता है? AY1 में। कलेक्शन कब होता है? AY1 में। गवर्नमेंट कहती है प्रीवियस ईयर में पैसा कमा रहे हो, AY1 में आपको टैक्स देना ही देना है। आप क्यों नहीं टैक्स प्रीवियस ईयर में ही दे दो? और ये प्रीवियस ईयर में टैक्स आप दो देते हैं। पहला, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या बोल रहा हूं मैं? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जिस जगह से आप पैसा कमा रहे हैं उसी जगह आपका टैक्स कट जाएगा। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं इंफोसिस में, इंफोसिस सैलरी देने से पहले आपका टैक्स काट लेगा और गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। तो सैलरी देने से पहले ही, यानी कि आपको इनकम पहुंचने से पहले ही आपका टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा हो गया। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिस जगह से आप पैसा कमा रहे हैं उसी जगह आपका टैक्स से कट जा रहा है। कब कट रहा है? प्रीवियस ईयर में या असेसमेंट ईयर में? प्रीवियस ईयर में। तो ये 13th चैप्टर है टीडीएस का, सेक्शन 192 से लेकर 206C तक। इसके बाद एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स आपको कब देना पड़ता है? प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ता है। मतलब धीरे धीरे पैसा कमाते रहो और टैक्स जमा करवाते रहो। इसका सेक्शन है 207 से लेकर 211 तक। 15th, अगर आपने टैक्स टाइम पे जमा नहीं करवाया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B एंड C। और आखिरी चैप्टर प्रोसीजर। मैंने आपको बताया था रिटर्न ऑफ इनकम आप फाइल करेंगे। अब पहली क्लास याद करो, देखो लेवाई पूरा, कलेक्शन पूरा, और असेसमेंट में सिर्फ एसएससी वाला, डिपार्टमेंट वाला आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अपील्स आपके सिलेबस। पहले 3 चैप्टर का नाम बताएंगे। पहले 3 चैप्टर का नाम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके बाद एग्जेम्प्टेड इनकम। नेक्स्ट 5 चैप्टर का नाम बताइए। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स का नाम बताइए। क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। नेक्स्ट 1 चैप्टर का नाम बताइए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। टोटल इनकम हो गया। इसके बाद रेट्स ऑफ टैक्स। उसके बाद 4 चैप्टर कलेक्शन के हैं। पहला, दूसरा, तीसरा इंटरेस्ट। कौन सा सेक्शन में? 234A, 234B एंड 234C। और आखिरी रिटर्न ऑफ इनकम। इसका सेक्शन लिखिए 139, 140, 140A। सेक्शन याद करना बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट का सेक्शन बताइए 1 to 4। सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है? स्कोप ऑफ द एक्ट। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। इट मींस जम्मू एंड कश्मीर वाले अगर पैसा कमाते हैं तो उनको इनकम टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन। सेक्शन 3 में भी डेफिनेशन ही लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग बाद में बताएंगे। एक इकलौता डेफिनेशन है। सेक्शन 4 में चार्जिंग सेक्शन। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस के सेक्शन में 5 to 9। इसके बाद एग्जेम्प्टेड इनकम सेक्शन 10 to 13A, 5 और हेड। सैलरी 15 to 17। हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27। पीजीबीपी 28 से 44D। कैपिटल गेन 55A। अदर सोर्सेस 56 to 59। फिर क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस 70 to 80। फिर डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम 80C to 80U। फिर
रेट्स ऑफ टैक्स, और 4 चैप्टर टीडीएस 192 से लेकर 206C तक, एडवांस टैक्स 207 से 211 तक, इंटरेस्ट 234A, B एंड C, और रिटर्न ऑफ इनकम 139, 140 और 140A। आया? मैं चाह रहा हूं कि आप ये सेक्शन याद करो अभी, हर एक चैप्टर के साथ जो सेक्शन है, आपके पास 2 मिनट है, याद कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्जेम्प्टेड इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस 56 to 59, क्लबिंग ऑफ इनकम 60 to 65, set off and carry forward losses 70 to 80, deduction from gross total income 80C to 80U, उसके बाद रेट्स ऑफ टैक्स है, उसके बाद TDS 192 से लेकर 206C तक, एडवांस टैक्स 207 से 211 तक, इंटरेस्ट 234A, B एंड C, रिटर्न ऑफ इनकम 139, 140, 140A। देखिए इतना याद करने के बाद फीलिंग आती है याद। अब मैं आपको बता दूं, देखिए आप याद एकदम तुरंत होना चाहिए। मैं आपको सेक्शन बोलूंगा, आप चैप्टर का नाम बताना, ठीक है? 72 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जो जिसने पहली बार बोला इसको सचमुच याद हुआ है। 35 पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये अगर आए तब याद हुआ। पहाड़े याद किया है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2, इसको आप सीरियली बोलो ना तो बोल देगा छोटा बच्चा। लेकिन जैसे अच्छा एक बात बताओ, 2 सिक्सा सोचने लगता। मैं ये चाह रहा हूं कि आपको जैसे मैं नंबर बोलूं एक, वैसे आप चैप्टर पे अटैक करें। बोलोगे? सेक्शन 2 बेसिक कॉन्सेप्ट, सेक्शन 9, सेक्शन 57 अदर सोर्सेस। तो ये काबिलियत आप घर में जाओ, अच्छी तरह से याद करो, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिले आपके साथ और मैं सेक्शन से पढ़ाऊंगा। हेलो, कहां जा रहा है? तो जब आप घर जाए तो आप सेक्शन याद करो, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो सेक्शन सबसे पहले लिखूंगा। मेरी किताब में देखना, सबसे पहले सेक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद टॉपिक लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं इंपॉर्टेंस किसको दे रहा हूं? सबसे पहले सेक्शन को, उसके बाद टॉपिक। मैं चाहता हूं कि आप सेक्शन याद करें, क्योंकि वो मैटर करता है। जब आप एकदम हाई लेवल ऑफ प्रैक्टिस ये समझ आएंगे तो सेक्शन के बिना काम नहीं होता।